प्यारे बच्चों, हम ज्ञानदीप श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 12वीं के गणित विषय के प्रथम अध्याय के संबंध में चर्चा करते आए हैं। आज चर्चा के इस 5वें सत्र में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने गत सत्रों में पढ़ाए गए पाठ्य विषय की पुनरावृत्ति की होगी और साथ ही उसको एंजॉय किया होगा। आपका पूरे उत्साह के साथ पार्टिसिपेशन ही इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने गत सत्र में संबंध एवं फलन पर एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली के संदर्भ में चर्चा करी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने बोर्ड के माध्यम से आपके साथ साझा किया और फलनों के प्रकारों को बस हमने प्रारंभ ही किया था, जिसके क्रम में हमने 1-1 फंक्शन यानी जिसको कि एकाकी फलन कहते हैं, इसको मैपिंग के सहारे, यानी फलन का एक दूसरा नाम मैपिंग भी है, उसका आलेख आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आगे की चर्चा के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, कल हमने कुछ आलेख आपको बोर्ड पर बना के दिखाए थे, तो मैं पुनः उनकी संरचना कर रहा हूं क्योंकि उनको समग्र रूप से एक साथ ही हम सीख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं आपके सम्मुख 4 फलनों की चर्चा करूंगा, उनके 4 आलेख यहां पर प्रस्तुत करता हूं और हम कोशिश करेंगे उनसे कुछ परिभाषाओं का स्वयं सर्जन करने की। तो एक फंक्शन मैंने f1 बनाया, समुच्चय लिखने में टाइम जाया करने के बजाय मैंने सीधा समुच्चयों के इस तरह के आरेख बना दिए और एक फंक्शन जिसका नाम f1 है, यहां पर मैं इसके एलिमेंट्स को a b c d करके आपके सामने लिखा था। मान लीजिए ये एलिमेंट हमारे x y z एंड u हैं। मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं x y z एंड u। a का एसोसिएशन x से है, b का एसोसिएशन z से है, c का एसोसिएशन y से है और d का एसोसिएशन मान लीजिए u से है। तो इस प्रकार के फलन में हमने क्या देखा कि दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पहले सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से अवश्य एसोसिएटेड है। इधर कोई भी एलिमेंट अनएसोसिएटेड नहीं है, यानी हर अवयव इस समुच्चय के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। साथ ही इस समुच्चय में कोई भी अवयव अनएसोसिएटेड नहीं छूटा हुआ है। खैर, इसी प्रकार का एक मैंने दूसरा फलन आपके सम्मुख रखा है, इसको मैं रखने जा रहा हूं। एक ये फंक्शन f2 है, समुच्चय वही है a समुच्चय और b समुच्चय। a जहां प्रांत समुच्चय का द्योतक है, वहीं b हमारे सह प्रांत को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस a is domain set, b is codomain set and function f is being defined from set a to set b। तो अब हमारे पास जो सेट a है, इसके एलिमेंट यहां लिखे थे a b c एंड d, और b के जो एलिमेंट हैं अगेन वो x y z एंड u। अभी एसोसिएशन कुछ इस प्रकार का है। मान लेते हैं इस सेट का नाम मैं b1 कर दूं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया और इसका नाम एक एलिमेंट मैंने और इसमें ऐड कर दिया u के अलावा v। अब एसोसिएशन इस प्रकार का है, ये इससे एसोसिएटेड है, ये u से एसोसिएटेड है, c y से एसोसिएटेड है, d z से एसोसिएटेड है। यानी आप अगर हम कैसे इनके संबंधों को पढ़ सकते हैं, फलन के अनुसार इनके प्रतिबिंबों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। f2 of a is equal to x, f2 of b equals to u, f2 of c equals to y, f2 of d equals to z। यानी इन बिंदुओं के ये फलन पर मान है अथवा इन बिंदुओं के फलन f2 के अनुसार ये प्रतिबिंब है। एक ही बात को आप कई तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इन दोनों में एक तो समरूपता है, समानता है कि एक अवयव का इधर एक ही प्रतिबिंब है, एक अवयव का इधर एक ही प्रतिबिंब है, यानी इधर का प्रत्येक अवयव इधर के केवल एक ही अवयव का प्रतिबिंब है। और दूसरा जो भिन्नता आपको दिख रही है वो यहां पर जो कोडोमेन सेट है उसके सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, लेकिन यहां पर कोडोमेन सेट का एक एलिमेंट अनएसोसिएटेड छूट गया। ये किसी से संबंधित नहीं है, ये किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता था कि ये समुच्चय जो b है वो सहप्रांत भी है और पूरा का पूरा समुच्चय परिसर भी है। यहां पर क्या कहेंगे कि ये जो b1 समुच्चय है ये सहप्रांत है,
किंतु इसका उपसमुच्चय परिसर है, क्योंकि इसके सारे के सारे अवयव परिसर में सम्मिलित नहीं है। V को हमको परिसर से हटाना पड़ेगा। परिसर के अंतर्गत होंगे x, y, z एंड u। एक तीसरे फलन पर विचार करें, सहप्रांत समुच्चय को समझाने की दृष्टि से बदलना पड़ सकता है। जैसे यहां पर b था, यहां पर मैंने b1 ले लिया। इसी तरह से मैंने एक फलन f3 का सर्जन किया। यहां पर सेट a ही है और ये सेट मैंने b1 और इसका नाम b2 रख दिया। और इसके एलिमेंट बिल्कुल a सेट है, बिल्कुल वही एलिमेंट है a, b, c एंड d। और जो इसका कोडोमेन है, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है। सपोज करो x, y और z। अभी क्या है, a का एसोसिएशन x से, b का एसोसिएशन y से, c का एसोसिएशन by से और d का एसोसिएशन z से। बिल्कुल फलन की कसौटियों पर ये सब खरे उतरते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें हम एक चीज देखते हैं कि A समुच्चय के 2 अवयवों का प्रतिबिंब समान है, अर्थात F3 of B is equal to Y and F3 of C is equal to Y also। यानी Y 2 विभिन्न Y प्रतिबिंब के सापेक्ष 2 पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध हैं। यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर भी ऐसा नहीं था। ये इसमें एक हमने भिन्नता देखी। और इसमें समानता क्या है कि इसमें भी पूरा का पूरा जो एलिमेंट्स थे कोडोमेन सेट के, वो सारे के सारे एसोसिएटेड थे, अर्थात वो सारे के सारे किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य थे। इसमें भी वही बात थी। अब एक इसी तरह का मैंने फंक्शन लिया, जिस फंक्शन का नाम मैंने f4 रख दिया। एंड अगेन द फंक्शन f4 इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a2। सपोज करो इस सेट का नाम मैं b2 ही रखता हूं और a को a1 कर देता हूं। इसमें कुछ एलिमेंट हम बढ़ा दें, मान लीजिए, तो इसके एलिमेंट हो गए a, b, c, d एंड e। और इसके b2 में x, y, z। और ये एसोसिएशन किस प्रकार का है? a का एसोसिएशन x से है, b का एसोसिएशन y से है, c का एसोसिएशन z से है और d का एसोसिएशन भी z से है, e का एसोसिएशन भी z से है। इसको भी मैंने b2, इसको भी b3 कर दिया। सपोज करो इसमें एक एलिमेंट और मैंने इंक्लूड कर दिया, उसका नाम रख दिया u। अब स्पष्ट हो गया। अब इसमें और इसमें एक समानता है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट अनएसोसिएटेड रहे, इसमें भी कोई ना कोई एलिमेंट अनएसोसिएटेड है। कहने का आशय यह है कि यहां पर जो परिसर समुच्चय है वो सहप्रांत का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। और यहां पर भी जो परिसर समुच्चय है वो सहप्रांत का यानी कोडोमेन का रेंज सेट प्रॉपर सबसेट है। इन दोनों में परिसर समुच्चय और सहप्रांत समुच्चय एक ही थे। तो कल हमने जो डिस्कशन शुरू करा था उसमें मैंने कहा था कि आपको एक फंक्शन होता है हमारा 1 1 और एक होता है जो 1 1 नहीं होता है, तो वो होता है मैनी टू 1। पहले हम इस तरह से समझ लेते हैं 1 1 फंक्शन या 1 1 मैपिंग एंड मैनी टू 1 मैपिंग। प्रत्येक के 2 प्रकार हो जाते हैं, एक ऑन टू और एक इनटू। ऑन टू और इनटू, इसके भी 2 प्रकार हो जाएंगे, ऑन टू और इनटू। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो फलन अथवा जो मैपिंग है उसके कितने प्रकार हमारे सम्मुख आते हैं। ये 4 प्रकार देखिए, मैं ये 4 नाम आपके सम्मुख लिख रहा हूं। पहला नाम है 1 1 ऑन टू। दूसरा नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1 1 इनटू, 1 1 इनटू। तीसरा नाम मैंने आपके सामने लिखा मैनी टू 1 ऑन टू। और नेक्स्ट चौथा नाम मैंने आपके सामने लिखा मैनी टू 1 इनटू। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 प्रकार के फंक्शंस होंगे, 4 प्रकार के मैपिंग्स होगी, 4 प्रकार के फलन होंगे। अब टेक्स्ट के हिसाब से इनकी डेफिनेशन पे मैं बाद में आऊंगा, पहले हम समझें तो कि ये किस प्रकार के फंक्शन है। तो अगर मैं इस वर्गीकरण के अंतर्गत आपको बताऊं कि कौन कौन 1 1 ऑन टू है, तो 1 1 का आशय एक प्रतिबिंब का, एक पूर्व प्रतिबिंब का एक प्रतिबिंब, यानी एक अवयव का एक ही के साथ एसोसिएशन, इधर के एक अवयव का इधर के एक अवयव के साथ एसोसिएशन। कहीं भी ऐसे 2 एलिमेंट नहीं है जिनका एक इमेज बन रहा हो, ऐसा नहीं है। तो देखिए ये 1 1 है और ऑन टू भी है। ऑन टू का अर्थ है, कल भी हमने थोड़ा इस पे चर्चा करी थी, ऑन टू का अर्थ है कि यहां पर कोई भी एलिमेंट अनएसोसिएटेड नहीं है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट
इसको आच्छादक भी कहते हैं। ऑन टू के लिए एक शब्द हिंदी में आता है आच्छादक, और 1-1 के लिए आता है एकाकी। तो ये एकाकी आच्छादी हो गया 1-1 ऑन टू। तो इसका उदाहरण कौन सा फंक्शन हो गया हमारे पास, जो मैंने यहां पर इन चित्रों में दर्शाया है, F1 नाम का फंक्शन 1-1 ऑन टू हो गया। 1-1 इंटू 1-1 है, किंतु इंटू की अवधारणा क्या थी कि दूसरे सेट का यानी सहप्रांत सेट में कोई ना कोई एलिमेंट 1, 2, 3 एकाधिक एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी से एसोसिएटेड नहीं है। तो उसके अंतर्गत ये वाला उदाहरण 1-1 भी है और साथ में पूरे के पूरे एसोसिएटेड भी नहीं है। तो जो F2 है वो किसके अंतर्गत होगा, 1-1 इंटू का एग्जांपल। इसी तरह से many to one on टू, many to one है मतलब बहुत सारा का एक इमेज बन रहा है। जैसे यहां पर एकाधिक अवयवों का एक प्रतिबिंब बन रहा है, बी और सी का वाई बन रहा है, और दूसरे सेट में सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हैं। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया हमारे पास, F3। और इसी प्रकार जो अगला है हमारे पास फंक्शन वो है F4, जो सेट A1 से सेट B3 के ऊपर डिफाइंड है। तो इसमें आप देखिए यहां पर many to one एकाधिक अवयवों का प्रतिबिंब Z पर बन रहा है। मोर देन वन एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट ऑफ सेट B3 अर्थात कोडोमेन अर्थात सह प्रांत। तो इस प्रकार की इमेजिंग को many to one भी है और on to भी नहीं है यानी into है। तो ये F4 क्या कहलाएगा हमारा, many to one on to। तो एक सहज उदाहरण के माध्यम से ये जो मैंने F1, F2, F3, F4 लिए हैं, इनके इस उदाहरण के माध्यम से आप कम से कम इन 4 फलनों को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। 1-1 on to, 1-1 into, many to one on to and many to one into। ये नाम ही से बड़े स्पष्ट है। अब इनके जो बड़े स्पेसिफिक नाम है, गणितीय नाम है, चाहे हिंदी के चाहे अंग्रेजी के, उन पर हम एक एक करके आते हैं जो आपके टेक्स्ट के अकॉर्डेंस में है। तो आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो पहला फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन हम डिस्कस करेंगे बच्चों। 1-1 यानी 1-1 के कितने नाम हैं, एक तो इसको 1-1 फंक्शन कह रहा हूं, इसके साथ में अभी ऑन टू और इनटू कुछ नहीं लगा रहा, केवल 1-1 कहा। 1-1 मैपिंग 1-1 फंक्शन, या इसको दूसरा नाम इसका है इंजेक्टिव, हिंदी में इसका नाम है एकैक और इसका नाम है एकैकी। यानी ये चारों नाम एक ही फलन के हैं, एक ही फंक्शन के हैं। 1-1 मैपिंग 1-1 फंक्शन, इंजेक्टिव मैपिंग इंजेक्टिव फंक्शन, एकैक या एकैकी। इन चारों शब्दों का एक ही अभिप्राय है, उम्मीद करता हूं। अब हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, ये दोनों के दोनों मैंने इसीलिए यहां से इरेज नहीं करे हैं। F1 फंक्शन और F2 फंक्शन जैसे आपको दिख रहे हैं, ये 1-1 के एग्जाम्पल हैं। अभी इंटू और ऑन टू के एस्पेक्ट को थोड़ा हटा दीजिए, अभी केवल 1-1 की मैं बात कर रहा हूं। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हमारे एकैकी फलन के हैं, यानी इंजेक्टिव फंक्शन के हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक फलन f such that x to y, एक फलन f such that x to y एकैकी फलन कहलाता है, एकैकी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। ये बड़ा सहज है, इसको इतनी डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल सी है कि एक फंक्शन f such that x to y जो कि x से y के ऊपर परिभाषित है, x y एब्स्ट्रैक्ट कोई भी सेट हो सकते हैं, एक ये एकैकी या 1-1 या इंजेक्टिव कहलाएगा यदि f के अंतर्गत प्रांत समुच्चय के भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत समुच्चय में भिन्न भिन्न अवयव होंगे। तो बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हम इसको प्रूफ करना होगा, आपके स्तर पे एनालिसिस महत्वपूर्ण होता है। जब हमको इसका एनालिसिस करना होगा तो हम इसको फिर किस तरह से बोलेंगे, तो मैं कहूंगा दैट इज, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर लिख रहा हूं इसको आपने अपनी स्मृति में अच्छे से रखना है। दैट इज फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू x, यानी कि जो x1 x2 हैं, ये कोई भी
x यानी प्रांत समुच्चय, इससे मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2, x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए, है ना, के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 x2 पता नहीं क्या थे, लेकिन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आ रहा है, और ये इंप्लाई करे, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, तो हम कहेंगे देयरफॉर f इज 1 1, तब हम कहेंगे कि f 1 1 है। यानी मैं ये कह दूं कि इसका आपने अपनी समस्याओं के हल में अनुप्रयोग करना है तो गलत नहीं, आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये v लिखा उसको काट दिया, इसको फॉर एवरी कहते हैं, अर्थात प्रत्येक के लिए कोई भी दो अवयव, फॉर एवरी x1 x2, या आपने कोई भी दो अवयव लिए x1 x2 और जो कि x सेट में है, अर्थात प्रांत समुच्चय में है, डोमेन सेट में है, और किस प्रकार के हैं ये, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, उनके इमेजेस बराबर है, f ऑफ x1 माने x1 का प्रतिबिंब f ऑफ x1, f ऑफ x2 x2 का प्रतिबिंब f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, और इस कथन का अंतर्भाव स्वयं निकले, इससे निकल के ये कंडीशन आए कि x1 भी x2 के बराबर है, तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन f है वो 1 1 है, यानी एकेकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इतनी छोटी सी डेफिनेशन को याद रखेंगे कि f फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए इफ f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो, तो इससे जो अंतर्भाव निकले, इससे जो सिद्धि हो, वो हमारे पास इस प्रकार हो कि x1 इक्वल्स टू x2, तो हमारा फंक्शन एकेकी सिद्ध हो जाता है। दूसरा जो टाइप है वो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू मैपिंग, या इसको हिंदी में हम आच्छादक भी कहते हैं, या इसको हम आच्छादी भी कहते हैं, आच्छादक, आच्छादी, या और इंग्लिश में एक इसका स्पेसिफिक नाम है, इसको हम सर्जेक्टिव कहते हैं। तो ये जो जितने भी मैंने नाम लिखे हैं इन सब का एक ही अर्थ है, ऑन टू फंक्शन कहिए, आप आच्छादक फंक्शन कहिए, आप आच्छादी फंक्शन कहिए, या आप सर्जेक्टिव कहिए। तो इसका क्या मतलब है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लूं फिर हम डिस्कस करेंगे। एक फलन f सच दैट x टू y आच्छादी कहलाता है, आच्छादी कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, किसी ना किसी अवयव से संबंधित हो। यानी कि अब इसके लिए भी मैं दैट इज इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा। वो छोटी सी डेफिनेशन क्या है कि हम कहेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, यानी जो कोडोमेन सेट है उससे मैंने एक एलिमेंट लिया y, स्मॉल y, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का संकेत है बच्चों, देयर एग्जिस्ट का उल्टा ही बना देना, देयर एग्जिस्ट का मतलब एक ऐसे का अस्तित्व है, देयर एग्जिस्ट x belongs to x such that s dot t stands for such that f of x equals to y। अगर आप ये दर्शा देंगे जो मैंने यहां पर ब्लू पेन से हाईलाइट किया है, तो इतना ही दर्शाना आपका किसी फलन के लिए ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा कि जो गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन हमारा आच्छादक है, यानी आच्छादी है। तो क्या करना है आपने, सहप्रांत समुच्चय में से एक व्यापक अवयव लेना है y, और y के सापेक्ष आपने दर्शा देना है कि प्रांत समुच्चय में एक अवयव x अवश्य है जिसका प्रतिबिंब y पर बन रहा है, कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x फॉर एवरी y इन y, तो आपका निश्चित रूप से आच्छादक हो गया। तो इसका अभिप्राय क्या है, अभिप्राय ये है कि जो हमारा कोडोमेन सेट है उसका एक भी एलिमेंट अनएसोसिएटेड नहीं है, अर्थात हर एलिमेंट उसका किसी ना किसी से एसोसिएटेड है। और अगली बात इसी क्रम में अगर मैं आगे बढ़ाऊं प्यारे बच्चों, ये बड़े अच्छे सी दो डेफिनेशन है, बहुत मुश्किल नहीं है इनको समझना।
जैसे ये हमारा आच्छादक का उदाहरण है और ये हमारा आच्छादक का उदाहरण नहीं है। जो आच्छादक नहीं होगा वो अनाच्छादक होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा क्लास है फंक्शन का जिसको कि हम बाइजेक्टिव कहेंगे। बाइजेक्टिव माने एकेकी आच्छादी और 1-1-on-2, जिसकी थोड़ा देर पहले चर्चा की थी। तो स्पष्ट है कि नाम से ही स्पष्ट है इसकी परिभाषा कि जो एकेकी आच्छादी होगा वो क्या होगा, अर्थात 1-1-on-2, 1-1-on-2, 1-1 भी है और साथ में फंक्शन मैपिंग on-2 भी है। इसको हम बाइजेक्टिव, बाई का मतलब दो होता है, बाई का सेंस दो से लेते हैं, यानी जो दोनों है। बाइजेक्टिव का मतलब हमारे पास जो दोनों होगा, अर्थात जो 1-1 भी है और जो on-2 भी है। तो एक फलन f सच दैट x to y, जो कि f डिफाइंड है x से y में, प्रांत समुच्चय x है, सहप्रांत समुच्चय y है, एकेकी आच्छादी कहलाता है। एकेकी आच्छादी कहलाता है यदि वह एकेकी भी हो, एकेकी तथा आच्छादी। अलग अलग उसको सिद्ध करेंगे कि दिया गया फलन एकेकी है, दिया गया फलन आच्छादी है, तथा एकेकी तथा आच्छादी है। बस इतना कहना पर्याप्त है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, जो 1-1 में, और जो एकेकी आच्छादी नहीं होगा तो एकेकी होगा, आच्छादी नहीं होगा तो फिर भाई 1-1-in-2 होगा। तो वो देख लेंगे कि इस किस प्रकार की समस्याएं हमारे पास आती हैं। और इनटू फंक्शंस के लिए हिंदी नाम जो है वो अंतःक्षेपी फंक्शन हम उसको कहते हैं। तो खैर ये जो 3 डेफिनेशन थी, खास करके एकेकी के लिए, 1-1 के लिए, आच्छादी या आच्छादक के लिए, on-2 के लिए, और एकेकी आच्छादी के लिए। तो जो समस्याएं आपके कोर्स में हैं वो इस प्रकार से हैं कि आपको दर्शाना है कि क्या दिया गया फलन एकेकी आच्छादी है। तो आपको 2 स्टेप्स में उसकी जांच करनी है, एकेकी के लिए और आच्छादी के लिए। तो मैं कुछ सहज समस्याओं पर डिस्कस करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए एक आसान सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है हमारे पास कि समुच्चय n में, समुच्चय n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में परिभाषित फलन किस प्रकार से है, f of x, परिभाषित फलन f सच दैट किस प्रकार का है, f of x बराबर 2x। यानी ये f क्या करता है, पहली बात कि ये x का प्रतिबिंब 2x पर बनाता है, x का दुगना कर देता है। आपने ये दिखाना है कि एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं, एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं, ये हमारी समस्या है। इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं। यहां पर देखिए भाई, गिवन किस तरह से लिखेंगे, आप दिया है कि जो फंक्शन f है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट n टू सेट n। इससे स्पेसिफिक हो गया कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज n एंड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज n, यानी दोनों के दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं। द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, क्या करता है ये फंक्शन, f ऑफ x को 2x से एसोसिएट कर देता है, x की इमेज 2x पे बनाता है। तो ये मैं खाली केवल समझाने के लिहाज से लिख रहा हूं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये मैंने डोमेन के एलिमेंट लिख लिए, यानी पहले वाले n के दोनों है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये दूसरे वाले सेट के एलिमेंट लिखे। अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 1 का एसोसिएशन 2 से होगा, 2 का एसोसिएशन 4 से होगा, 3 का एसोसिएशन 6 से होगा। क्यों कि f ने क्या करना है, दुगने से एसोसिएट कर देना है। तो बच्चों इसको मैं 1-1 को कैसे लिखूंगा, पहली बात करूंगा 1-1 की। तो मान लो मैंने क्या किया, माना मैंने कोई भी 2 x1 x2 ले लिया, x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये कौन सा वाला n है, प्रांत वाला n है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 फंक्शन की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल करा तो ये क्या हो गया, x1 इक्वल्स टू x2।
तो जैसा मैंने दर्शाने की आपको टेक्निक बताई थी उसी का हमने प्रयोग करा है कि f of x1 f of x2 के बराबर है तो x1, यानी अगर प्रतिबिंब बराबर है तो पूर्व प्रतिबिंब भी बराबर है, अर्थात एक का एसोसिएशन एक से है। इनफाइनाइट एलिमेंट है दोनों में देखिए तो निश्चित रूप से ये 1 1 है। जो ऑड एलिमेंट बच रहे हैं कोडोमेन सेट के वो किसी से एसोसिएटेड नहीं है। तो प्यारे बच्चों इतना मैं आपके लिए एक्सरसाइज के रूप में छोड़ता हूं कि अगर आपको ये लिखना हो कि किस तरह से ये आच्छादक नहीं है, भाई दिख तो रहा है आपको 3 किसी से एसोसिएटेड नहीं, 1 किसी से एसोसिएटेड नहीं, 5 जो भी ऑड एलिमेंट्स हैं कोडोमेन सेट के वो किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि ये आच्छादक भी नहीं है। ये एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। आज आप इसको और इससे मिलती जुलती समस्याओं पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। हैव अ गुड डे।